Hi and welcome to Asian Photography's YouTube channel. My name is Bhavya Desai and today is all about shootouts. So जैसा हमने Nikon D3500 जब रिव्यू किया था आप में से बहुत सारे लोग ने हमें बताया था कि अगर हम इसका कंपैरिजन D3400 के साथ कर सकते हैं क्या। आज उसी को लेके हम D3500 को D3400 से कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आप D3400 यूज़ कर रहे हैं या कोई और ओल्डर जनरेशन कैमरा जो 3300 या 3100 है तो आपको D3500 में अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो D3500 है ये अगस्त 2018 में लॉन्च हुआ था और अप्रॉक्सीमेटली अभी इसका कॉस्ट है जो निकॉन का ऑफर प्राइस है दैट इज क्लोज टू 35,000 रुपीज अलॉन्ग विद द 1855 लेंस। इसके कंपैरिजन में अगर आप D3400 देखेंगे 3400 बेसिकली अभी डिसकंटिन्यू हो गया है, ये आपको इतना इजीली मिल नहीं सकता है। बट अगर आप Amazon या Flipkart या ऐसे सब प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे तो वो प्लेटफॉर्म्स में आपको ये अप्रॉक्सीमेटली 30,000 या 25 से 30,000 के रेंज में आपको अभी भी मिल सकता है। बट दोनों कैमरा जो ऑलमोस्ट 2 साल के अंतर में लॉन्च हुए हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेक्स एंड फीचर्स दे आर वेरी सिमिलर। देयर इज नॉट मच ऑफ अ चेंज इन मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल जो 3400 और 3500 है वो दोनों अभी भी 24.2 मेगापिक्सल का सेंसर लेते हैं। उनके जो प्रोसेसर्स हैं वो अभी भी XPEED 4 प्रोसेसर्स हैं। बट where there is that the sensor size as well as the specs and the megapixels of these sensors are the same, according to Nikon जो 3500 का जो सेंसर है उसे थोड़ा सा ट्विक किया गया है टू गिव बेटर एंड ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। बाकी के जो सब फीचर्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल इसका जो ऑटो फोकस सिस्टम है वो भी अभी सेम ही है, 11 पॉइंट ऑटो फोकस सिस्टम। ISO रेंज है वो भी अराउंड 100 to 25-800 तक है। जो कंटिन्यूस शूटिंग है वो भी 5 फ्रेम्स पर सेकेंड है। लार्जली दोनों के फीचर्स काफ़ी सिमिलर है जो 2 साल के अंतर में भी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आया है। अगर दोनों 3500 एज वेल एज 3400 में लार्जली सब कुछ सेम है व्हाट इज द की डिफरेंसेस। देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंसेस जो आप नॉर्मली ऐसा देखेंगे ऊपर ऊपर से शायद आपको नहीं दिखे। बट सबसे पहला ये है कि 3500 3400 से कंपैरेटिवली काफ़ी लाइट है। इट्स ऑलमोस्ट 30 ग्राम्स लाइटर और ये आप जैसे ही उसको पकड़ेंगे तो आपको ईजिली एंड इमीडिएटली फील आएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज ऑल्सो क्वाइट कॉम्पैक्ट। अगर आप विजुअली भी उसे देखें इट्स मच मोर कॉम्पैक्ट इन अ स्मॉलर बॉडी एज कंपेयर टू द 3400। नेक्स्ट चेंज है कि 3500 में जो 3400 के कंपैरिजन में है सारे बटन्स अभी एक्सेप्ट फॉर द फ्लैश बटन हर एक बटन अभी राइट हैंड साइड पे आ गया है जो हमें इजीली सिंगल थंब ऑपरेशंस के लिए यूज़ करता है। अगर आप 3400 अगर आपने यूज़ किया है देन यू नो दैट जब भी आपको कुछ भी करना होता है तो आपको दोनों हाथ यूज़ करने पड़ते थे, जो ये काफ़ी लेआउट वाइज बहुत ही ईजी एंड सिंपल है। द नेक्स्ट इज दैट इसकी जो ग्रिप है वो विजुअली आपको देखने में शायद इतनी अलग नहीं लगेगी बट दिस ग्रिप इन द 3500 इज अ लॉट मोर डीपर एज कंपेयर टू 3400। जो उसका ओवरऑल फील भी है ये फील भी आपको ज़्यादा स्टर्डी देता है विच मीन्स कि जब भी आप थोड़े और हैवी लेंसेज यूज़ करेंगे तो आपको शायद ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा ग्रिप के डिपार्टमेंट में। The next thing and which to me is very important is the battery life। ये बैटरी लाइफ जो है जो 3500 में जो बैटरी यूज़ की गई है वो सेम ही है 3400 की ही बट इट हैज़ बीन ऑप्टिमाइज्ड टू गिव यू अ 30% मोर बैटरी लाइफ। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज सीपा रेटिंग के अकॉर्डिंग टू जो 3500 है वो एक सिंगल चार्ज में अभी आपको अप्रॉक्सीमेटली 1550 इमेजेस दे सकता है विच इज 1550 इमेजेस एज कंपेयर टू द 1200 इमेजेस ऑफ द D3400। जहां निकॉन ने काफ़ी चेंजेस लाए हैं उनके 3500 में देर आर सर्टन थिंग्स विच आई फेल्ट दैट दे मिस्ड। For example, the first one is the no availability of the external microphone input। मुझे लगता है कि ये आजकल के डिवाइसेस में और आजकल के कैमराज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वॉज नॉट देयर इन द 3400 एज वेल और ये 3500 में भी नहीं है
बट ये ऐसी एक फीचर है जो मुझे लगता है जो होना ही चाहिए, एंड दिस इज समथिंग विच दे हैव मिस्ड. द सेकेंड इज दैट 3500 में एज कम्पेयर टू 3400 लेसर कस्टमाइजेबल बटन्स है. जैसे आप 3400 में देखेंगे तो आपको लेफ्ट में आगे फंक्शन का एक बटन मिलता है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, और पीछे भी 2 ऑप्शन मिलते हैं कस्टमाइज करने के. ये जो है फंक्शन बटन जो लेफ्ट पे है ये अभी 3500 में मिसिंग है, विच मीन्स दैट यू हैव वन लेसर बटन टू कस्टमाइज. सो जो भी है जिसको अगर अपनी एंट्री लेवल कैमरा के इसमें थोड़ा सा और मैन्युअली कुछ यूज़ करना है तो उसके लिए ये कस्टमाइजेबल फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये एक रिड्यूस हो जाएगा. द नेक्स्ट इज कि इसमें टच स्क्रीन नहीं है, और ये मुझे लगता है सबसे बड़ा फौपा है, नॉट जस्ट निकॉन बट सब कैनन, ऑल द अदर मैन्युफैक्चरर्स हु आर प्रोवाइडिंग एंट्री लेवल कैमराज. जो स्मार्ट डिवाइसेस यूज़ करने वाले हैं वो माइग्रेट करते हैं एंट्री लेवल डिवाइसेस पे और एंट्री लेवल DSLRs पे, और बिकॉज वो स्मार्ट डिवाइसेस आजकल हर एक स्मार्ट डिवाइस टच स्क्रीन होता है तो उसके हिसाब से जब ये अपग्रेड करेंगे तो आई थिंक दे आर वेरी यूज टू दैट सॉर्ट ऑफ इंटरफेस. और वो इंटरफेस में ये टच स्क्रीन नहीं होना इज़ वेरी वेरी बैड थिंग. अनदर थिंग इज़ दैट स्विवल स्क्रीन नहीं है. स्विवल स्क्रीन इज समथिंग विच यू कैन लिव विद बिकॉज आपको हर एक चीज़ में ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप स्विवल करके यूज़ करें. बट ऑफ कोर्स अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं या ऐसे कैमराज यूज़ करना चाहते हैं व्लॉगिंग के लिए तो आपको ये शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा. बट टच स्क्रीन इज समथिंग विच डेफिनेटली शुड बी देयर इन ऑल एंट्री लेवल DSLRs. So with both the cameras nearly having the same amount of specs, so what is the difference between the performance of the two? और ये हमें खाली पिक्चर्स और वीडियोस खींच के ही पता चल सकता है. सो जैसा आप देख सकते हैं जो डे लाइट पिक्चर्स जो है उसके डिपार्टमेंट में देयर इज हार्डली एनीथिंग टू चूज फ्रॉम दोनों ही कैमरास के बीच में. जो 3400 और 3500 के पिक्चर्स हैं वो काफ़ी शार्प क्रिस्प है. जैसे फ्लावर का पिक्चर भी आप देख सकते हैं वो काफ़ी शार्प काफ़ी क्रिस्प है, कलर्स काफ़ी अच्छे सैचुरेटेड और वेल राउंडेड आए हैं. सो इसमें हार्डली कुछ 19-20 का फ़र्क है, कुछ देखने के लिए ज़्यादा है नहीं. अगर दूसरे पिक्चर्स भी अगर आप देखें सो इन दैट टर्म्स एज वेल द पिक्चर ऑफ द प्रॉप्स एंड द टॉयज दैट वी हैव क्लिक्ड, इस पिक्चर्स में भी अगर आप देखेंगे सो ऑल द पिक्चर्स आर क्वाइट पॉपी, काफ़ी उठ के आए हैं, कलर्स जो है काफ़ी अच्छे और एकदम निखर के आए हैं. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एज वेल देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस. अगर हम पोर्ट्रेट्स के बारे में बात करें डे लाइट में सो दिस इज वेयर वी सॉ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द 3400 और 3500 में. जो 3400 है उसके पिक्चर्स जो है थोड़े से वो सबड्यूड आए हैं इन कंपैरिजन विद दैट. 3500 जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा सैचुरेटेड पिक्चर आपको देता है जो काफ़ी प्लीजिंग एंड वार्म जैसे हम कास्ट कहते हैं उसके हिसाब से. सो काफ़ी अच्छा लग रहा था. सो एक अच्छे कैमरा का हमेशा हॉलमार्क होता है दैट इट ऑल्सो गिव्स अ वेरी गुड लो लाइट परफॉर्मेंस. लो लाइट परफॉर्मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यूजुअली डे लाइट कंडीशंस में अ नॉर्मल हाफ डिसेंट कैमरा भी आपको काफ़ी अच्छा आउटपुट दे सकता है पिक्चर्स और पिक्चर क्वालिटी के डिपार्टमेंट में. बट उसका ट्रू डेप्थ जो है वो हमें तभी पता चलता है जब हम उसे थोड़े लो लाइट कंडीशंस में लेके जाएं. एंड इन दिस केस एज वेल अगेन both Nikon as well as the 3400 as well as the 3500 don't have any difference in terms of specs again. So in terms of performance as well, जैसा कि आप ये पोर्ट्रेट भी दे सकते हैं लो लाइट और नाइट में जो लिया है वो काफ़ी सिमिलर है, कुछ उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है. शार्पनेस, सैचुरेशन, जो रिप्रोडक्शन क्वालिटी है, एक्यूरेसी लाइट के डिपार्टमेंट में भी काफ़ी अच्छा है इन दिस केस. बट सबसे बड़ा डिफरेंस जो हमें दोनों कैमरा के बीच में पता चला दैट वाज मोर इन टर्म्स ऑफ द लेंस एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस. जैसे जो 3400 है उसका जो हमने परफॉर्मेंस और जो लेंस यूज़ किया है वो ओल्डर लेंस है एज कम्पेयर टू द न्यूअर वन जो 3500 में है. तो जैसा आप ये पिक्चर में देख सकते हैं काफ़ी लेंस फ्लेयर हमें दिखाई दे रहा है 3400 के पिक्चर्स में, और ये कंपैरिजन विद 3500 काफ़ी कम है. This was one of the biggest distinguishing factor which we thought between the two cameras and in terms of their low light performance. So in terms of video performance, both the cameras shoot at the same specs. Both of them can shoot at 1080p, which is full HD at 60 frames per second and also as low as 24 frames per second. और इन दोनों के डिपार्टमेंट में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है स्पेक्स के लिए. बट
वीडियो परफॉर्मेंस दोनों का जो था वो मुझे काफ़ी अलग और काफ़ी बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लगा दोनों के बीच में. फॉर एग्जाम्पल, एज यू कैन सी इन द वीडियो एग्जाम्पल्स दैट वी हैव शॉट, जो ऑटो फोकस ट्रैकिंग जो 3500 का था वो काफ़ी बेटर है. हालांकि दोनों ऑटो फोकस लूज करते हैं ट्रैकिंग के टाइम पे सब्जेक्ट के लिए, बट 3500 इस केस में काफ़ी बेटर था एज कंपेयर टू द 3400. सो व्हाट इज द ओवरऑल आंसर? क्या आपको 3500 पे अपग्रेड करना चाहिए या एज ए न्यू कैमरा इसे खरीदना चाहिए? वेल, दिस इज अ मिक्स बैग ऑनेस्टली. द रीज़न इज बिकॉज अगर आप मार्केट में हो नया कैमरा खरीदने के लिए जो एंट्री लेवल डिपार्टमेंट में है, देन येस डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द 3500 बिकॉज इसमें काफ़ी सारे नए फीचर्स हैं एज कम्पेयर टू द ओल्डर कैमराज, ओल्डर जनरेशंस, प्लस थोड़े एडेड एडवांटेजेस हैं एज कम्पेयर टू द कॉम्पिटिशन आउट देयर एज वेल. बट इफ यू ऑलरेडी बॉट अ 3400 और ये 3400 में अगर आपको अपग्रेड करना है, सो इसमें इतने भी सारे अपग्रेड्स नहीं हैं कि आपको इससे डिच करके 3500 के लिए जाना चाहिए. But if you are on the older generation of cameras which is 3100 या 3300, तो इसमें डेफिनेटली 3500 में काफ़ी फॉर्मिडेबल चेंजेस हैं जो आपको काफ़ी बेनिफिट दे सकते हैं इन कंपैरिजन टू द ओल्डर कैमराज. एंड ओवरऑल जो 3500 का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है. ये शार्प इमेजेस देता है, अच्छे वेल सैचुरेटेड राउंडेड इमेजेस देता है, वीडियो परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट है. जी, थोड़े छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं वो हमेशा हर कैमरा में होते हैं, कोई कैमरा परफेक्ट नहीं होता. बट ओवरऑल येस, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द 3500 इन कंपैरिजन विद द 3400. Maybe not. I think you should stick to the 3400 for some time and then when the next upgrade comes तो वो आप खरीद सकते हैं. और अगर आपको लगता है कि यही डिपार्टमेंट में या यही प्राइस रेंज में अगर आपको कोई कैमरा खरीदना है, देन आई ऑल्सो सजेस्ट दैट आजकल के जो मिररलेस रेंज कैमराज हैं उसको भी आप एक बार देखें बिफोर मेकिंग दैट डिसीजन टू बाय. यू शुड ऑल्सो लुक एट व्हाट आर द अदर टेक्नोलॉजीज विच आर आउट देयर एंड व्हाट दे कैन ऑफर टू यू. एंड डू लेट अस नो आपका क्या इंटरेस्ट है. वुड यू इन फ्यूचर लाइक टू गो विद DSLRs और वुड यू लाइक टू गो विद मिररलेस कैमराज इन आवर कमेंट सेक्शन. एंड एज यूजुअल, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए, एंड वी विल सी यू वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी व्यूइंग.